हम लोग प्रीवियस क्लास में डायपोल पर टॉर्क निकाले थे, जो डायपोल कहाँ पर था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग अभी का जो समय चल रहा है कोविड-20 माने कोरोना का समय चल रहा है। कोरोना के कारण हम लोग लॉकडाउन में हैं। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अगर हुआ है कोरोना में तो एजुकेशनल फील्ड हुआ। हम लोग इस लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाने का कोशिश किए, इसके साथ एंजॉय किए, अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ, कि ऑनलाइन क्लास लेके। ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंस तो है ही, लेकिन धीरे धीरे हम लोग हैबिचुएटेड हो जाएंगे ऑनलाइन क्लास के लिए। तो इस लॉकडाउन का सबसे अच्छा बेनिफिट ऑनलाइन क्लास लेके, ऑनलाइन क्लास बच्चा लोग देख रहा है, स्टूडेंट लोग देख रहे हैं। कॉम्पिटिशन्स का भी डेट अनाउंस किया गया लास्ट वीक ऑफ जुलाई। तो आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन जो क्लास हो रहा है या यूट्यूब पर जो हम क्लास दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप लोग इंटरेस्ट पैदा कीजिए। इंटरेस्ट पैदा करने से उसमें मन लगेगा तो हम उसकी बातों को समझेंगे। हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, ये कहिए कि हम लोग दोनों मिलकर कोचिंग चलाते हैं, अमरिंदर सिंह, AK सिंह, A सिंह। लॉकडाउन में उन्होंने स्टूडेंट और टीचर का कोरिलेट किया, कोऑर्डिनेट किया स्टूडेंट और टीचर को। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर काम कर रहे हैं तो सिंह जी काम कर रहे हैं, जो हमारे फास्ट फ्रेंड हैं। ये कहिए कि हमारे दाएं हम उनके, मेरे बाएं वो। उनका काम जो है कुछ टीचर को गाइड करना ऑनलाइन क्लास में, स्टूडेंट को गाइड करना, फिर दोनों को कोऑर्डिनेट करना, दोनों में एडजस्टमेंट दिखाना। उसके बाद ऑनलाइन क्लास सुबह शाम लेना, जो नारायण ट्यूटोरियल का चल रहा है। सिंह जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत एनर्जेटिक काम कर रहे हैं। रात में 2-2:30 बजे सोते हैं, अभी भी देखिए तो मोबाइल पर लगे हुए हैं, ऑनलाइन की रूटीन देना, ये क्लास करना, PDF देना, ये करना, वो करना, बहुत सारा काम वो अपने खुद कर रहे हैं। तो वो भी एक लेसन हम लोग को दे रहा है कि ऑनलाइन का हम लोग एंजॉय करें और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें। उन्हीं के कहने पर मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया। उस जो मैं स्पीच दे रहा हूँ, लेक्चर देता हूँ ऑनलाइन में, उसी को हम वीडियो के रूप में नेक्स्ट टाइम बोर्ड पर दिखा दे रहा हूँ, ताकि बच्चा को ये असुविधा नहीं हो, किसी तरह की दिक्कत नहीं आवे। एक चीज़ को वो बार बार देख रहा है तो उसका माइंड को अटैक हो रहा है, माइंड में अटैक हो रहा है, माइंड पर जोर पड़ रहा है। तो हमारी यही कोशिश है कि बच्चा अधिक से अधिक सीखे, स्टूडेंट अधिक से अधिक सीखे। और मेडिकल और IIT का भी एग्ज़ाम अनाउंसमेंट हो चुका है, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप भी उस पर लेते हैं, शॉर्टकट तरीका भी लेते हैं। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि ये जो डायपोल है AB, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रोटेट करेगा
जब ये रोटेशन में आएगा तो जाहिर सी बात है वर्क डन होगा। तो उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोले, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। लेट अस कंसीडर AB is the dipole which held with the direction of electric field and which makes an angle theta in this equilibrium condition as shown in the figure. Then there are two forces act on the dipole at point A. The direction of force is downward direction and the direction of electric field is upward direction, and both vectors have different opposite direction because force act on negative charge. After that, force at B acts and direction along the direction of electric field because force act on the positive charge. ये सब हम लोग पिछले लेक्चर या वीडियो में हम लोग समझा चुके हैं। यहाँ से हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इसका मतलब हम वर्क डन निकाल दें तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ जो बनाना था हम बोल दिए, समझाना था समझा दिए। हम प्रीवियस वीडियो से टॉर्क ऑन डायपोल P E sin थीटा, ये स्टेप हम फर्स्ट रख रहे हैं जिसका नाम फिर हम दे रहे हैं T। अब इसी फिगर को फिर हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यही डायपोल आपका है। ऐसे इस तरह से ऐसे ऐसे करते रहेगा, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, राइट, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और ये वाइब्रेट करेगा तो एंगल बना रहा है इसके साथ थीटा। क्लियर। तो लेट कर रहे हैं हम DW, a small amount of work done in rotating the dipole in uniform electric field, uniform electric field through a small angular displacement d theta, राइट। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने ब्रेन पर थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिए, ये तो सरफेस टेंशन डेवलप होता है। हम लोग मैकेनिक्स में
वर्क डन जो निकालते थे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो dW बराबर F इंटू डी एक्स। ये रोटेशन का केस है, तो फोर्स के बदले क्या इन्वॉल्व होगा, टॉर्क, और ds के बदले क्या इन्वॉल्व होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? बस वहीं से हम इस चीज़ को ले रहे हैं, मैकेनिक्स से ही कोरिलेट कर रहे हैं। फिजिक्स क्या है, इंजॉय करने का सब्जेक्ट है, इसको टेंशन में लेने का सब्जेक्ट नहीं है। राइट? खाली दिमाग इधर से उधर घुमाते रहिए। अब देख लीजिए, dW बराबर टॉर्क एंड डी थीटा। राइट? यहां तक मेरा फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ, जिसको हम लोग टी बोल रहे हैं। सेकेंड स्टेप यहां से ले रहे हैं, जिसका नाम दे रहे हैं ओ। अब आप देखिए, हमको अपने घर से कार्य क्षेत्र में जाना, अपने कोचिंग पे जाना, तो मैं पहला स्टेप, जैसे देख लीजिए ये पहला स्टेप हुआ, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, तो छोटा सा वर्क डन होगा, फोर्स वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो पहले हम छोटा सा पार्ट का वर्क डन निकाल लेंगे। उस छोटा सा पार्ट को हम इंटीग्रेट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट के साथ, हम इंटीग्रेट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट के साथ, तो मेरा वर्क डन निकल जाएगा इनिशियल टू फाइनल। राइट? सेकेंड स्टेप में आप देख लीजिए, टोटल वर्क डन, that is taking integration both sides with proper limit आइए इसको मिटा दे रहा है। इंटीग्रेशन dW इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2, ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला P E साइन थीटा डी थीटा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इधर वर्क डन आ गया, तो वर्क डन बराबर पी ई कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल गया, थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा एंड डी थीटा। W बराबर पी ई, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हम पहला इक्वेशन दिए। छोटा सा टुकड़ा को हम लोग बोले सेकेंड स्टेप में हम यहाँ तक ले गए। थर्ड स्टेप में आइए, फिर टी नाम दिए इसका, अब लिमिट बैठा दे। जब यहाँ तक कन्फर्म हो गए तब फिर आगे बढ़ रहा है,
अगर कंफर्म नहीं रहते तो फिर एक बार हम लोग देखते, रीड करते इसको। तो माइनस PE cos थीटा, थीटा 2, थीटा 1, हम यहाँ A डाल रहे हैं इसको। हम यहाँ से दो तरीक़ा से ले जाएंगे। माइनस को हटा दे रहे हैं तो पावर एक्सचेंज हो जाएगा। PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये मेरा C आया। क्लियर? W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यही हम C दिखाए थे उधर। स्टेप थर्ड क्लियर? फोर्थ स्टेप में आ जाइए। जिसका नाम A दे रहा है। स्पेशल केस, इफ थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा, यहाँ का मतलब हो गया एट रेस्ट, एट रेस्ट। यहाँ ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, राइट। तो W बराबर PE cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा, देन W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। ये मेरा इक्वेशन D आया, राइट। जो आप स्पेशल केस लिए हैं यहाँ देख लीजिए। केस नंबर फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री cos 0 डिग्री बराबर कितना हो गया 1, तो W बराबर PE 1 माइनस 1, तो वर्क डन बराबर PE इंटू 0, वर्क डन बराबर 0। तो जाहिर सी बात है, आप मेरे कमर को देख लो, ये रोटेशन हुआ ही नहीं, तो वर्क मेरा कहाँ से होगा, एनर्जी मेरा कहाँ से खर्चा होगा। अपने अवस्था में तो उस केस में हम बोलेंगे कि वर्क डन आपका 0 होगा, राइट। केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री बराबर 0, मतलब ये रहा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये प्लस Q एंड माइनस Q AB, दोनों का बीच का एंगल थीटा। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन D, W बराबर PE 1 माइनस cos 90 डिग्री, W बराबर PE, तो ये वर्क डन हुआ इस कंडीशंस में, इस केस में। क्लियर?
केस नंबर 3 में आ जाइए। केस नंबर 3 में आ जाइए। इफ थीटा इजकल टू 180 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और P का डायरेक्शन इधर, थीटा इजकल टू 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री बराबर -1। फ्रॉम इक्वेशन डी से वर्क डन बराबर PE1 माइनस कॉस 180 डिग्री, W बराबर PE1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, तो W बराबर 2PE, राइट। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो मेरा मैक्सिमम होगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा उस केस में, राइट। क्योंकि रोटेट करने में उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा, पहले से मानी 90 डिग्री के केस से वो डबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे शब्दों में क्या है इसको, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग 4 स्टेप में इसको कंप्लीट किए। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, चारों को जोड़ दीजिएगा, TOTA। फिर तोता आया। तोता हम अपना कंसेप्ट दे रहे हैं कि तोता को रटने की कैपेसिटी ज़्यादा होता है, समझने के बाद रटने की कैपेसिटी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आपका ये वर्क डन निकला डायपोल पर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार फिर से देख जाइए, DW बराबर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो DW बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा। टोटल वर्क डन निकालेंगे हम, छोटा सा का निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपर लिमिट के साथ, तो फाइनल स्टेप में आ जाता है। लिमिट बैठाने के बाद वर्क डन बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 इफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इजकल टू थीटा। तो W बराबर PE1 माइनस cos थीटा। उसके बाद 3 केस लिए। पहला केस लिए हम थीटा इजकल टू 0 डिग्री पर, दूसरा केस लिए थीटा इजकल टू 90 डिग्री, तीसरा केस लिए थीटा इजकल टू 180 डिग्री पर। उसके बाद थीटा का कुछ भी रह सकता है, जैसे देख लीजिए वर्क डन बराबर PE1 माइनस cos 60 डिग्री। यहाँ हम थीटा कितना लिए 60 डिग्री, राइट। तो ये 60 डिग्री पर हम इस सवाल को बना जाएंगे। PE1 माइनस 1/2, तो W बराबर PE/2। इसी तरह से और एंगल पर हम इसको निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अगर ये थ्योरी अगर समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और कमेंट में इसका स्टेटमेंट डालिए।